अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान गिलगित से आपकी मेजबान सरवत सबा हाजिर है। दुनिया भर में खवातीन जिंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी खवातीन की एक बड़ी तादाद मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं, जबकि कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो छोटे और बड़े पैमाने पर अपना कारोबार करते हुए मुल्की मैशियत में अपना किरदार अदा करती हैं। ये खवातीन IT, तालीम, ऑनलाइन कारोबार और दीगर में तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करती हुई पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। आज मैं एक ऐसी खातून से आपको मिलवाने जा रही हूँ जो माशरे की एक कामयाब और बाहिम्मत खातून है। वो खातून है मुबारका गुल। मुबारका गुल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन की GB की जनरल सेक्रेटरी हैं और ये वुमेन डेवलपमेंट गिलगित डिवीजन की कोऑर्डिनेटर हैं। इन्होंने वुमेन डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म से सिविल एजुकेशन और वोकेशनल स्कूल के जरिए 2007 से 2017 तक दियामर में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबारका गुल, कैसी हैं आप? सरवत सबा, आपका थैंक यू। आपने मुझे आज के प्रोग्राम में मदऊ किया। रेडियो पाकिस्तान वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने मुझे मेरी शख्सियत बनाई है, मेरी पहचान बनाया है, मुझे बोलना सिखाया। क्योंकि जब मैं इनिशिएटिव ले रही थी, जब राइट्स पे खवातीन के लिए बात कर रही थी, उस वक्त पहला इदारा ऐसा था रेडियो पाकिस्तान, जिन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया है, मुझे सिखाया है। मैं रेडियो पाकिस्तान का भी मशकूर ममनून हूँ। मुबारका गुल, आप लाइन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान की जनरल सेक्रेटरी हैं। आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं और गालबन आप इस एसोसिएशन में पहली एक वाहिद खातून है। आपका कैसा रहा तजुर्बा इस के अंदर काम करते हुए, लाइन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हुए? ये बहुत बेहतरीन मेरे लिए सवाल है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और पहला एसोसिएशन है, जो गिलगित बल्तिस्तान के जब यहाँ पर वजूद में आने के बाद मुलाजमीन में तफरीक और तनख्वाहों में तफरीक और उनमें पाई जाने वाली मायूसी के जो खात्मे के लिए जो एसोसिएशन बना, वो लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, जिसमें पूरे गिलगित बल्तिस्तान से मर्द और खवातीन और हजरात शामिल हैं, जो 60,000 की तादाद पे हैं, जिसके लिए हम सब ने मिल के एक एसोसिएशन बनाया जो लाइन डिपार्टमेंट के नाम से है, जिसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की को मैं लीड कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान में फंक्शनल है और मुलाजमीन के लिए खिदमत सारी अंजाम दे रहा है। और मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे फलाह के लिए चुना था। मैं उम्मीद भी रखती हूँ कि हम ये खिदमत गिलगित बल्तिस्तान के लिए देते रहेंगे। इसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा काम था कि आपने 2007 से लेकर 2017 तक के उस वक्त दियामर तालीमी मैदान में भी बहुत पीछे था, उसमें आपने वहाँ पर होम एजुकेशन सेंटर खोले और वोकेशनल सेंटर्स खोले और बड़ा काम किया आपने वहाँ पर। आपका वहाँ का तजुर्बा कैसा रहा? क्योंकि आमतौर पर लोग वहाँ कम ही जाते हैं, लेकिन आपका तजुर्बा कैसा रहा? आपने कितने सेंटर्स खोले और आपको लोगों की तरफ से कितना रिस्पॉन्स मिला? अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से लेके 17 दियामर मेरे पास था और वहाँ एक होम स्कूल्स के नाम पे एक प्रोजेक्ट जो अप्रूवल हुआ हमें और हमने उस पे काम करना था। हमने पूरे तीनों जो हमारे पास तहसील थे, दारेल, तांगीर और चिलास का जो है, उनमें हमने 79 होम स्कूल्स खोले थे, जिनमें बच्चियों के लिए प्राइमरी लेवल तक का हमने एजुकेशन रखा था, जिसमें हमने घर घर जाके वहाँ पर तीनों जो एरियाज थी उनमें टेस्ट इंटरव्यू लिए, वहाँ की खवातीन को हमने चुना, वहाँ स्कूल्स हमने खोले बच्चियों के लिए। वहाँ के उलमाए कराम ने हमारे साथ ताउन किया। दियामर के लोग जैसे दुनिया की सतह पे या पाकिस्तान या GB की सतह पे दियामर के लोगों को जिस तरह पेश किया जाता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा दियामर वाले दिल के खुले लोग हैं, संजीदा लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। तो हमारा साथ दिया एजुकेशन के लिहाज से, हमारा साथ दिया टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के हवाले से, जहाँ पर हम काम करना चाह रहे थे। अभी भी हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो दियामर के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा अप्रूव्ड है, जिसमें सब ऑफिसेज हैं दियामर रीजन और स्कर्दू रीजन के लिए। हम इस पे काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दियामर में जब रीजनल ऑफिस हमारा खुलेगा तो दियामर की खवातीन की तरक्की में इंशाअल्लाह वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बहुत बेहतरीन रोल होगा। मुबारका, आप वुमेन डेवलपमेंट में भी काम कर रही हैं, एक मुलाजमत पेशा खातून भी हैं और माशाल्लाह से आप सोशल वर्कर भी हैं। तो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू आपने अभी तक के खवातीन के लिए क्या क्या काम किए और आप क्या समझते हैं कि वो कौन से कॉर्नर्स हैं, वो कौन सी जगह जहां पर आपको डिपार्टमेंट के थ्रू और काम करने की जरूरत है?
वुमेन डायरेक्टरेट का हमेशा एम ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्रास रूट से खवातीन को उठा के एक ऐसे लेवल तक ले आओ जो टेक्निकल में अपने पाँव पे खड़े हों आके खवातीन, और ऐसी खवातीन जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो और समाज में सबसे अपने आप को नाकारा समझने वाली ऐसी खवातीन जिनको सपोर्ट करना, टेक्निकल अंदाज में उनको ट्रेनिंग देना और उनको ऐसे लेवल पे लाना जहाँ पर वो ये समझ सके कि हम अभी इस समाज के लिए एक बेहतरीन हिस्सा डाल सकते हैं। तो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमेशा से टेक्निकल ट्रेनिंग्स पे बहुत जोर दिया था। बाद में जब हमने ये समझा कि टेक्निकल ट्रेनिंग्स तो अभी बहुत हो चुकी हैं, अभी इन खवातीन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो हम लोन्स की शक्ल में उन खवातीन को फैसिलिटेट करें और ऐसी बिजनेस की तरफ लेके आने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस एनहांसमेंट की ट्रेनिंग हम करा सकें, जिसकी वजह से खवातीन में ये शऊर पैदा हो कि अभी वो बिजनेस के लिए एबल हो चुकी हैं। तो वुमेन डायरेक्टरेट ने 2017 से लेकर 19 तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया कि बिजनेस एनहांसमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ अखुवत की जो पॉलिसी थी वो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास थी। तो उस पे छोटे से बहुत कम लेवल पे इंटरेस्ट के साथ, फ्री बल्कि इंटरेस्ट के साथ अखुवत ने छोटे छोटे लोन देने शुरू किए। फिर उसमें खवातीन हमारी बिजनेस की तरफ आने लगी। हमारा एक प्रोजेक्ट ऐसा भी आया दरमियान में जिसमें हमने काम किया कि ऐसी खवातीन जो एक एसोसिएशन की शक्ल में या एक कम्युनिटी की एक तंजीम की शक्ल में काम करती हैं, 4-5 खवातीन, 3-4 खवातीन मिलके जब बिजनेस करती हैं, उनको भी एक लेवल तक, एक हद तक हम उनको सपोर्ट करते थे और आइंदा भी हम इस मकसद के ऊपर काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे खवातीन में इस चीज की जरूरत का एहसास बहुत हुआ कि खवातीन तो हुनरमंद हो चुकी हैं, गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन, अभी उनको ये नॉलेज देना है, ये शऊर देना है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुनरमंद खवातीन, उनके पास जितना हुनर है, हमारा ट्रेडिशन जो है, उनको नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस उनके लिए पैदा करना, डोनर्स को हंट करना, इनको बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स के साथ इनकी रजिस्ट्रेशन कराना ताकि हमारी खवातीन ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ जाएं और उनका जो बिजनेस है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे माना जाए। ऐसे हम इदारे इनके लिए, प्लेटफॉर्म्स इनके लिए पैदा करें जहाँ से खवातीन घर बैठे इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट तक उनका एक्सेस आसान हो। मैं ये समझती हूँ कि हमें इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। जी मुबारका, भी माशाल्लाह से आपका एक इदारा है, पूरे एक इदारे के अंदर आप काम कर रही होती हैं। तो इस इदारे के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि कुछ शॉर्ट आप लोगों ने कोर्सेज भी करवा रहे होते हैं, तो उसके कोई इनपुट मिलता है आपको खवातीन से कि जो 6 महीने का कोर्स होता है या 3 महीने का कोर्स, तो क्या समझती है उससे खवातीन किस हद तक मुस्तफीद होती हैं? हमारा मकसद यही होता है कि हम शॉर्ट कोर्सेज में उन खवातीन को बुलाएं जो पहले से ट्रेंड हो, जो हमारी शॉर्ट कोर्सेज जिनमें 3 महीने का और 1 महीने का कोर्स होता है। हम चाहते हैं कि कुछ अगले लेवल की ट्रेनिंग हो, उनकी ग्रास रूट तो अभी हो चुका, बेसिक ट्रेनिंग्स तो हम इनको करा चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि इन शॉर्ट जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें हम उन खवातीन को, ट्रेन खवातीन को बुलाएं जो जिनमें थोड़ी सी कहीं से भी हिच पाई जाती हो, उनका खात्मा हो, ताकि अगला जो उनका स्टेप होगा, जो मैं अभी आपको कह रही हूँ कि जो ऑनलाइन बिजनेस हो या मार्केट तक उनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक का प्रोडक्ट बना सके, तो उसमें कहीं से उनमें कोई खामी हो तो इन शॉर्ट टेक्निकल ट्रेनिंग्स की वजह से हम इन चीजों को कवर कर सकते हैं। अच्छा, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जब हम ये सुनते हैं या बोलते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स ही होंगी, खाली खवातीन होंगी। क्या आपके डिपार्टमेंट में सिर्फ खवातीन काम करती हैं या कि इसमें मर्द हजरात का भी इन्फ्लुएंस है, या अगर मर्द हैं तो आप लोगों को कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आती एक खवातीन के डिपार्टमेंट के अंदर मर्द हजरात भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह का वहाँ पे माहौल आप कुछ हाजरीन को बताएंगी? वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद इदारा जो खवातीन के लिए काम करने वाला इदारा है। इसकी अपनी मिनिस्ट्री है,
इनका अपना सेक्रेटरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमेशा यही रहा है कि जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनको बहुत सारे इदारों के साथ जम करके रखा हुआ है, लाइक सोशल वेलफेयर है, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है, चाइल्ड राइट्स है। कि आप माशाल्लाह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हर किस्म के लोगों के लिए आवाज उठाती हैं, तो मैं आप चाहूंगी कि आप खवातीन के लिए कोई ऐसा पैगाम दे दें ताकि वो खवातीन इनकरेज हो जाएं इस आपके उससे और उनके अंदर कुछ हौसला पैदा हो। आप क्या कहेंगे खवातीन के लिए? मेरा खवातीन को पैगाम यही होगा कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत हसीन धरती है, यहाँ पर रहने वाले समझदार और सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। हम यही है कि खातून को मजबूत होना चाहिए, इसका एक एम होना चाहिए कि आप जिस मंजिल की तरफ आप बढ़ना चाहती हैं आपके मंजिल का तयन बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मंजिल के रास्ते में अगर आप आवाज उठाती हैं, आप एहतजाज करती हैं या अपने राइट के लिए बहुत सारे जगहों पे आके अपनी आवाज उठाती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान वो धरती है जहाँ पर आवाज सुनी जाती है। मैं फख्र महसूस करती हूँ अपने भाइयों पे भी जिन्होंने मुझ पर एतबार किया है अभी तक, क्योंकि 60,000 मुलाजिमीन की जिंदगी का फैसला अक्सर बेशतर एक खातून किया करती है। तो मैं तमाम खवातीन को ये पैगाम दे दूंगी कि आप अपने मंजिल के बेहतरीन तयन के साथ अपने लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखें और अपने उस बेहतरीन मंजिल के तयन के लिए बहुत बेहतरीन रास्ते पे, सीधे रास्ते पे, इस्लाम के हुदूद के अंदर रह के अपना स्ट्रगल जारी रखें। इंशाल्लाह कामयाबी इनके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया मुबारक आपके साथ, आपने बहुत जबरदस्त बातें की, अब मेरे भी हौसले को बढ़ा दिया। इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि जो जो सुन रही खवातीन उनके भी हौसले को आप बुलंद करेंगी। मुबारक गुल, पूरी कौम के लिए आप पर बहुत फख्र है। हम चाहते हैं कि आप हमारी खवातीन के लिए रोल मॉडल बने और ऐसी खवातीन का सहारा भी बने जो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जो इस तरक्की की दौड़ में हम कुछ पीछे रह गई हैं। हमें आप और आप जैसे बहुत दूसरी बाहिम्मत खवातीन पर हमें बहुत फख्र है और हम इस बात पर आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई, अपना कीमती वक्त दिया। तो मुबारक की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप मंजिल का तयन करें, उस पर फोकस करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आसानियां फराहम करेगा। हमारे गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन किसी से पीछे नहीं है। अगर वो अपना गोल समझ लें, टारगेट बना ले, तो अल्लाह ताला उनको वहां तक पहुंचने में आसानियां पैदा करेगा। आपका बहुत शुक्रिया मुबारक। एक दफा फिर अपनी मेजबान सरवत सबा और प्रोग्राम प्रोड्यूसर डॉक्टर शिद्दीक को इजाजत दें। अगले प्रोग्राम में फिर किसी मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।